मनुष्य एक ऐसा प्राणी जो निरंतर विचार करता रहता है। कभी विचारों के माध्यम से किसी निर्णय पर पहुंचता है तो कभी निर्णय के पश्चात विचारों से घिर जाता है। उसे हमेशा लगता है कि मैं बहुत अच्छे से सोच विचार करके निर्णय लूंगा तो वह निश्चित ही सही होगा, जबकि वास्तविकता यह है कि किसी भी अच्छाई के लिए आपके विचारों, जो कि आपके निहित उद्देश्यों से भरे हुए होते हैं, की प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं होती। जो अच्छा है वह अच्छा है, जो बुरा है वह बुरा ही है। अंतर इस बात से आने वाला है कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं और उसे किस प्रकार के संसाधनों का उपयोग करके पाना चाहते हैं। यदि उद्देश्यों की प्राप्ति का मार्ग नकारात्मक होगा तो निश्चित ही उद्देश्य आपको कम समय में ही प्राप्त हो जाएगा, किंतु होगा भी कम समय के लिए। जबकि दूसरी तरफ यदि मार्ग सकारात्मकता का है तो निश्चित है कि आपको जो मिलेगा वह भविष्य की निरंतरता को अपने गर्भ में समेटे हुए होगा। यदि सामान्य और सरल भाषा में कहें तो सफलता और उत्कृष्टता सदा ही समय मांगते हैं, संसाधन चाहे जैसे भी हो। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि इस सृष्टि में ईश्वर की अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं। यदि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो कहीं ना कहीं उन प्रार्थनाओं का दूसरा पक्ष अपनी इच्छाओं की पूर्ति होता है, अर्थात हमारा स्वार्थ। समटाइम इट कैन बी नेगेटिव और समटाइम इट कैन बी पॉजिटिव। जो व्यक्ति यह बोलता है कि ईश्वर की पूजा प्रार्थना में मैंने उससे कुछ नहीं मांगा, तो मेरा स्वार्थ कहां हुआ, तो ऐसी स्थिति में वह मनुष्य का कथन तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि उसकी प्रार्थना अवश्य ही मानसिक शांति और स्थिरता के लिए की गई है, जो कि लालसा की स्पष्ट भावना से प्रेरित है, अभिभूत है। जब भी मनुष्य ईश्वर से किसी भी प्रकार की लालसा की भावना रखता है तो वह यह संभवतः भूल जाता है कि कर्म की सार्थकता उसे ही सिद्ध करनी है। एक ऐसा अवसर जो उसे ईश्वर के तथास्तु स्वरूप प्राप्त हुआ है, जिसमें इस संसार में वह अकेला या स्वतंत्र तो बिल्कुल भी नहीं है। कहने का सार गर्भित तात्पर्य यह है कि सभी मनुष्य ईश्वर के समक्ष एक समान है और सभी के प्रति उस परम पिता परमेश्वर का भाव भी एक जैसा ही है, जिसका कारण है कि हम सब प्राणी के रूप में उसकी ही संतान हैं, जिनके बीच में वह भेदभाव नहीं कर सकता। अतः वह हमें ही अवसर प्रदान करता है कि हम अपने प्रयासों से यह सिद्ध कर पाएं कि हम उस असीम आशीर्वाद के लायक हैं, उसे प्राप्त कर उसकी निरंतरता को बनाए रखने में सक्षम है। इस संपूर्ण प्रक्रिया हेतु ईश्वर एक परीक्षा का समायोजन हर व्यक्ति के जीवन में करता है। एक ऐसी परीक्षा जिसमें धैर्य, कार्य और कार्य की निरंतरता जैसे कई वैचारिक क्षमता को सिद्ध करने वाले संसाधन भी होते हैं। जो भी व्यक्ति इन सभी संसाधनों के साथ मार्ग पर टिका रहता है उसे उद्देश्य की प्राप्ति अवश्य होती है, और जिनमें इन संसाधनों की कमी होती है उन्हें ईश्वर और समय देता है कि आप स्वयं को सिद्ध कर सकें, जिसे हम भूलवश समझ नहीं पाते और निराशा हमें घेर लेती है। यह वही समय है जिसे आप सभी सुनने वाले जी रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, और जिनके भी बारे में आप विचार करके यह सोचते हैं कि हमें भी वह मिलना चाहिए था। यह वही संसाधन है जो आपके निरंतरता को आप में बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। बस आवश्यकता यह है कि आप अपनी परिस्थितियों पर लगातार सकारात्मक विचारों की पैनी नजर बनाए रखिए, क्योंकि सभी सामान्य मनुष्य अपने विचारों के अधीन होते हैं, जो ईश्वर की परीक्षा में लगातार असफलता का कड़वा स्वाद चखते हैं। जबकि दूसरी तरफ यदि कोई मनुष्य ऐसा है
जो विचारों को अपने और अपनी परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का साहस रखता है, तो वह ईश्वर के आशीर्वाद का भागी और भोगी जरूर बनता है। याद रखिए, सबसे पहले विचार ही आता है, क्योंकि एक विचार ही आकार प्राप्त करता है और तभी वह आकार साकार भी होता है, जिसे इस पृथ्वी में उसकी एक पहचान मिलती है। अतः अपने बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने विचार भी बड़े रखिए और अपनी ईश्वर के द्वारा ली जाने वाली उस परीक्षा के लिए कर्मठता से तैयार रहिए, जिसे आपने अपने जन्म से स्वयं ही चुन लिया था। अन्यथा इसके विपरीत प्रत्येक मार्ग आपको आपके क्षणिक सुख से अंतहीन कष्ट के मार्ग पर ले जाएगा, और दुर्भाग्य यह है कि उस कष्टप्रद जीवन को भी आपने ही सही समय पर सही चुनाव ना करके स्वयं चुना है। फैसला आपका है कि चुनाव क्या होगा। बिना समय गंवाए इस तथ्य पर तुरंत विचार कीजिए। उसके लिए संसाधन नकारात्मक होंगे या सकारात्मक, यह आपके वैचारिक निर्णय पर ही निर्भर करेगा। कर्म प्रधानता ही मनुष्य का सर्व उपयोगी गुण है। जय हिंद।